महात्मा ने ही तलवार उठा लिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु कहे गए। ऐसा होता नहीं है कोई साधु महात्मा बंदूक उठा ले, लेकिन महात्मा ने बंदूक तलवार उठा लिया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने मुसलमानी सत्ता के खिलाफ तलवार उठा लिया। उसी समय दक्षिण भारत में घटना होती है। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वो तो राजा थे, उधर वो लड़ रहे इधर ये लड़े, दो लोग खड़े हो गए। उत्तर में गुरु गोविंद सिंह और दक्षिण में शिवाजी महाराज। औरंगजेब के ज़माने में मुगल यही हिल जाती है। महाराणा प्रताप के ज़माने में तो नहीं हिला पाए, लेकिन फिर भी राणा अमर हैं, लड़े भले जो कुछ है, हार तो नहीं माने। और उन्हीं का डाला हुआ है बीज क्रांति का, और जो अनवरत कहीं न कहीं होता रहता। अंत में देखो औरंगजेब के ज़माने में इन दो शक्तियों ने मुगल सल्तनत को हिला दिया। औरंगजेब की मौत के बाद उनके जितने वारिस थे सब इतने डर गए, भय में आ गए, जागरण हो गया भारत में। गुरु गोविंद सिंह के 2-2 बच्चे दीवाल में भी चुनवाए गए। बताओ आप, दीवाल में। राजपाट का सवाल नहीं था। वो लोग तो कहते थे राज करो, आप राज करो, हमारा ये चीज को स्वीकार कर लो। कहा ना ना, ये भारत में नहीं हो सकता। उनके 2-2 बच्चों को दीवाल में चुनवा दिया औरंगजेब ने। बताओ आप, जिंदे खड़ा। एक बच्चा 9 बरस का, एक 11 बरस का, छोटे बच्चे। आज के बच्चे होते तो डर के मारे, भैया ठीक है जो कहो हम करेंगे बाबा। 9 बरस के बच्चे, 11 बरस के बच्चे, जो कहते हैं न कि शेर की कोख में शेर जन्म लेता, ये गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने उनके नाम को अमर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह चले जाते हैं जंगल में, 2 बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए, मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया और कहा आप मुसलमान हो जाओ, छोड़ दिया जाएगा। अरे कहा हम गुरु गोविंद सिंह की संतान हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे हम। कहा तब मरने के लिए तैयार, का मार डालो। और जीते जी, ये नहीं कि तलवार से काट दिया 1 मिनट में, ना, दीवाल जोड़ी गई, जोड़ते 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 दीवालों में चुन दिया, जीते जी तड़प तड़प के। गुरु गोविंद सिंह के 2-2 बच्चे शहीद हो गए। ये घटना है मुसलमान सम्राट, मुगल सम्राट औरंगजेब के जमाने की। फिर शिवाजी महाराज का उधर, और आगे चल करके। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखो, अंग्रेज आ गए, तार से गिरे खजूर पर लटक गए। मुसलमान तो गए, तब तक ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज नया धर्म लेकर, जिसको क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म कहा जाता, एक नया धर्म लेकर भारत में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों का धर्म क्या था? ईसाई धर्म। जरा इस चीज को समझते चलो आप। हिंदू धर्म में आप गाय की पूजा करते हो, हिंदू लोग गाय को माता मानकर पूजा करते, कहते भाई गाय की सेवा करो, क्योंकि हिंदुओं का मानना कि हमारे भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण, उनका नाम ही गोपाल पड़ गया, गाय पालने वाला, गाय की सेवा करने वाला। गाय को दाना दो, चारा दो, पानी दो, गाय की सेवा करो, आपको पुण्य मिलेगा, भगवान खुश होगा। लेकिन वहीं मुसलमानों के धर्म में वो क्या कहते हैं? कहा गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। कहा गाय की पूजा नहीं, गाय को तलवार लेकर, चाकू लेकर काटो, भगवान खुश होगा, खुदा खुश होगा। और ईसाई धर्म क्या कह रहा है? जो अब भारत में देखो, अंग्रेजों का धर्म क्या था? वो गाय और सुअर दोनों का वध करते थे। कर मुसलमान तो सुअर से परहेज करते हैं। मुसलमान धर्म की एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है, अच्छाई भी है। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते, हमने कहीं मुसलमानों के शराब का ठीका नहीं देखा। आप भी पता लगाना, और कहीं मुसलमानों के शराब का ठीका मिले तो हमसे फोन कर बात करना आप। हमने मध्य प्रदेश में पूछा है शराब का ठीका कौन चलाता, तो लोगों ने कहा है शुक्ला बंधुओं का है। शुक्ला माने पंडित होते हैं।
हमने राजस्थान में पूछा है शराब का ठेका कौन चलाता, कहे ठाकुर बंधुओं का, राजपूत बंधुओं का, राजपूत लोग चलाते हैं। हमने बिहार में पूछा है शराब का ठेका कौन चलाता, लोगों ने कहा यादव बंधुओं का है, यादव लोगों का है। हिंदुस्तान में हिंदू घर में जन्म लेने वाले सभी जातियों के लोग शराब का धंधा करते हैं, बेचते हैं, ठेका लेते हैं। लेकिन मुसलमान आज भी शराब का ठेका नहीं ले सकते, क्योंकि मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि हे मुसलमान, अगर तेरे इंसानी जिस्म पर शराब का एक कतरा गिर जाए, एक बूंद गिर जाए, तो जिस्म को जला दे या काट कर निकाल दे, तब तेरी गुनाहें माफ होगी, वरना इस्लाम से काफिर खुदा से जुदा हो जाएगा। तेरा तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज हरगिज हरगिज कबूल नहीं होगा। मौत के बाद अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन की कचहरी अदालत में गुनहगार साबित होगा। तुझे और तेरी रूह को दोजक यानी नरकों में, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मुसलमान डरते हैं, कहते भाई हमारे नबी शाह पर खुदा की आयत उतरी। आयत माने ब्रह्मवाणी, जिसको आप कहते हो। जैसे हिंदू लोग कहते वेदों को ब्रह्मवाणी, ऐसे मुसलमान अपनी पवित्र किताब पाक कुरान को खुदा की आयत, खुदा माने भगवान ब्रह्म, आयत माने बाणी यानी आवाज। हिंदू लोग वेदों को खुदा भगवान की आवाज मानते, बाणी मानते। मुसलमान अपनी किताब कुरान को खुदा की, भगवान की आवाज मानते। और कहा यह आवाज मेरे नबी पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनाई पड़ती थी, और खुदा उनसे कहते थे हे मोहम्मद, ये मेरी आवाज़, मेरा आदेश, मेरा सत्संग, मेरा संदेश आप इंसानों को सबको बता दो, खुदा का हुक्म हुआ है। मुसलमानों का ये मानना कि खुदा ने कहा था कि हे मोहम्मद, इन मनुष्यों को बता दो कि शराब पीने को कौन कहे, अगर सिर पर गया तो इसको जल्दी काट दो, उतनी मांस को या उतने चमड़े को आग में जलाओ, वरना मैं मौत के बाद तेरी आत्मा को नरकों में डालूंगा। बताओ आप, शराब चमड़ी पर गिर गई, नरक जाना है, और जो शराब पिएगा वो स्वर्ग जाएगा। अगर पी लिया तब क्या हो, कितनी बड़ी सजा मिलेगी। इसलिए मुसलमानों को अपने पैगंबर नबी की बाणी पर इतना यकीन भरोसा है कि मुसलमान जानते हैं कि शराब में बड़ा पैसा है। धंधा करने में मुसलमान तो हिंदू से आगे ही हैं। कहीं भी मंडी बाजार में धंधा खोलते, फाट फाट आगे बढ़ते। मुसलमानों को पता है कि सबसे मज़ेदार धंधा शराब का है, लाख लाख रुपए की आमदनी। लेकिन मुसलमान डरते हैं कि खुदा ने कहा नरक में डाले जाओगे मौत के बाद। यहाँ तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद जब आओगे मैं नरक में डालूंगा। इसलिए मुसलमान आज भी डरते हैं। मुसलमानों में एक और अच्छाई है, मुसलमान देखो सूअर को सबसे गंदा जानवर मानते, मानना भी चाहिए, हिंदुओं को भी मानना चाहिए। मुसलमानों का ये मानना है कि संसार का सबसे गंदा जानवर सूअर होता है। क्यों? दिन भर टट्टी खाता। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी करे, सूअर खाता है। उस सूअर को जो छुएगा बताओ कितनी घिन्ना है। इसलिए मुसलमान सूअर को छूना भी पाप समझते हैं। मुसलमान सूअर को नहीं मुर्गी पालेंगे, बकरी तो उनकी 1 करोड़ की कोठी, तब भी बकरी पालेंगे, क्योंकि बकरीद के दिन उनको बकरे को हलाल करना है। 1-1 लाख का, 2-2 लाख का बकरा खरीद कर बकरीद के दिन पूजा करते हैं। वो कहते मानता है, लेकिन सूअर नहीं पाल सकते, गाय सबसे गंदा जानवर है। इसलिए मुसलमानों के यहाँ सूअर की मांस को हराम बताया गया, खा नहीं सकते। वहीं हिंदू धर्म में गाय की मांस हिंदुओं के लिए हराम है। हिंदू कभी गाय नहीं मार सकते, गाय की मांस नहीं खा सकते। मान लो होटल में किसी ने झटके में खिला दिया, आपको क्या पता है? 10 किलो बकरी में 1 किलो गाय का, बैल का, कुत्ता का ही मिला के होटल वालों ने खिला दिया,
डालडे में गाय सुअर की चर्बी डाल के डालडे का घी लड्डू, भगवान को पूजा लड्डू बना दिया। मछली का तेल का लड्डू बनाकर भगवान की मूर्ति पर चढ़ा के खिला दिया। आप क्या करोगे, आप जो नहीं देख रहे हो आप। लेकिन जान करके कभी हिंदू गाय की मांस को नहीं खा सकते। लेकिन हिंदू लोग सुअर की मांस को खाते हैं, सब नहीं। हिंदू धर्म मानने वालों में कुछ जातियां हैं जिनके घर में सुअर पाला जाता है और वो लोग सुअर की मांस को खाते भी हैं। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं। खैर ये सब चीजें, अब इसमें क्या गलत है क्या सही है। मान लो गाय को ना मारा जाए, गाय की मांस को ना खाया जाए और बकरी मुर्गी की मांस को खाया जाए, क्या धर्म में आता है? यही तो समझना है। अगर मुसलमान गाय मार रहे हैं, हिंदू लोग बकरी मुर्गी सुअर मार करके क्या धर्म को जिंदा बनाए हुए धर्म पर चल रहे हैं? आप इतने लोग बैठे हो, सब हिंदू ही हो, सब भगवान रामकृष्ण को मानते हो, रामायण गीता मानते हो। यही दो ग्रंथ बचा हुआ है जो आज हिंदू धर्म को बचाए, हिंदुज्म को बचाए हुए है। किताबें तो हिंदू धर्म में हजारों हो चुकी, रोज किताब लिखी जा रही। अब तो मशीनों का युग है, कागज और कलम और स्याही कंप्यूटर, रातों रात किताब बना दो। कुछ असली बना दिया, कुछ नकली बना दिया, कुछ फर्जी बना दिया, कुछ ये लिख दिया, कुछ ये लिख दिया। इतनी किताब धर्म की बना दिया कि पढ़ते पढ़ते कई जन्म मर जाओगे। कितनी किताब पढ़ोगे आप बताओ आप। इसलिए हमारी अपील पर ध्यान देना। दो ग्रंथ जो हिंदू धर्म में हमको आपको सच्चाई का ज्ञान कराते, आज भी वो शाश्वत है। एक भगवान राम से संबंधित रामायण, दूसरा भगवान जोगेश्वर श्रीकृष्ण से संबंधित श्रीमद् भागवत गीता है। ये दो ग्रंथ हिंदू धर्म के महान ग्रंथ हैं। आज भी हमको आपको इन चीज़ों को मानना चाहिए। बाकी और चीज़ें तो चलती रहेंगी और लोगों की बातों में कुछ गलत भी हो सकता, कुछ सही हो सकता है, उलझ जाओगे आप। और रामायण गीता वह किताब है जिसको हर हिंदू मानता, जितना जो जानता थोड़ा बहुत सब मानते। हम भी मानते, आप भी मानते हो। हम लोग कोई ईसाई थोड़ो ना, लंदन